अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग के नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेसन नंबर 18 क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे। Calculate the following quantity of I-shaped wall from given data and sketch for a straight wall 30 feet long। ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि आई शेप वॉल की फॉलोइंग क्वांटिटी कैलकुलेट करें फ्रॉम गिवन डेटा, जो डेटा हमने दिए है, स्केच फॉर अ स्ट्राइट वॉल 30 फीट लॉन्ग। एक दीवार है, आई शेप है, ठीक है, बोथ साइड इसके ओपन है, इसकी लेंथ 30 फीट है और स्केच और जो डेटा है वो बिलो है। क्या क्या फाइंड करने हैं। अर्थ वर्क, इट्स मीन एक्सकेवेशन। कंक्रीट वर्क, लीन कंक्रीट जिसे हम बोलते हैं, एक चार्ट। ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ, ब्रेक वर्क फाउंडेशन में और इसकी प्लेंथ में, ठीक है। डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। ब्रेक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, सीमेंट प्लास्टर एंड वाइट वॉशिंग। तो ये एक स्केच है जिसमें ये क्रॉस सेक्शन शो कर रहा है और ये इस दीवार की लंबाई 30 फीट शो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इस ड्राइंग को डिटेल से पढ़ें। जो ही हम ड्राइंग को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर क्वांटिटी निकालना बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक आई शेप्ड वॉल है, बोथ साइड ओपन है। इसकी क्रॉस सेक्शन देखें तो 2 फीट 6 इंच इसकी लीन है, कंक्रीट है, ठीक है। और इसकी थिकनेस जो है 9 इंच है, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रेक वर्क है, जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये 6 इंच है और इसकी वेथ ये 1.5 फीट है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने नहीं लिखा है लेकिन ये 1 फुट चेंज है, ठीक है। चेंज इस साइड पे स्टेप है और चेंज इस साइड पे, फिर 1.5 इंच पे ये है। फिर ये है 1.15 मतलब 13.5 इंच इसकी विड्थ है, इसकी 18 है और इसकी 30 है। 13.5 इंच, 18 और 30। सॉरी ये दो चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है क्योंकि ड्राइंग मैंने ख़ुद बनाई है, तो इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और फिर ये 9 इंच इसकी हाइट है, ये दीवार भी 9 इंच की है। ग्राउंड लेवल तक इसका 6 इंच है और प्लेंथ लेवल तक 3 इंच है, ठीक है। फिर ये सुपरस्ट्रक्चर है 10 फीट। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करूँगा एक्सेल शीट में, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। ठीक है, आप अभी एक फॉर्मेट भी सीख लेंगे कि हम किस तरह किसी चीज़ को क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, किस फॉर्मेट से, ठीक है। तो मैं आज आपको वो फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। तो फर्स्ट है सीरियल नंबर, सेकंड में है डिस्क्रिप्शन, फिर इसके बाद यूनिट है कि इस चीज़ का क्या यूनिट है, फिर नंबर दे, नोज जिसे हम बोलते हैं, लेंथ है, विड्थ, HEIGHT, हाइट और डेप्थ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे खुदाई आती है एक्सकेवेशन तो उसको आप डेप्थ कह सकते हैं। क्वांटिटी, रिमार्क्स में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्केच से स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 में क्या है, यहाँ इस मेन्यू पर क्लिक करें तो आप प्रिंट प्रीव्यू में चले जाओगे, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका कितना पेज प्रिंट हो रहा है। देखिए अब ये लाइन शो कर रहे हैं, ठीक है। सीरियल नंबर 1 एक्सकेवेशन या अर्थवर्क, इसको मैं फॉर्मेट पे यहाँ पे करता हूँ,
इसको भी यहाँ पे कर दो, ठीक है। यूनिट है क्या है इसकी, CFT होती है, ठीक है, क्यूबिक फुट, ये एक्सकेवेशन की यूनिट है। अच्छा, अब लेंथ किस तरह फाइंड करना है, ये एक बहुत टेक्निकली तरीका है। आपने अपने पास ये नोट करना है कि अगर किसी दीवार की बोथ साइड ओपन है, मतलब किसी भी कॉर्नर के साथ दूसरा दीवार नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, आपने वो याद करना है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूले में है कि लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है, मैं शॉर्ट लिखता हूँ, लेंथ ऑफ वॉल LW प्लस विड्थ ऑफ फाउंडेशन या विड्थ ऑफ कंक्रीट माइनस विड्थ ऑफ वॉल या थिकनेस ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल जो टॉप पे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हमने इस चीज़ को निकालना है, ठीक है। मैं इससे मसावी निकालता हूँ, तो ठीक है। अच्छा, अब किस तरह करेंगे, वॉल नंबर 1 है, लेंथ किस तरह हम फाइंड करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्केच में हमने वो देखा है कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है 30 फीट, ये है 2.5 फीट और ये है 9 इंच। तो अब हम आपके सामने इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इक्वल डाल दें 30 फीट प्लस 2.5 माइनस 0.75, ठीक है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैंने पूरे दीवार की लंबाई ले ली, प्लस ब्रैकेट शुरू किया, विड्थ ऑफ फाउंडेशन या विड्थ ऑफ कंक्रीट जो है बॉटम में वो, ठीक है, जितने हम एक्सकेवेशन के विड्थ थे, और माइनस विड्थ ऑफ टॉप वॉल। तो आप जो ही इसको एंटर करेंगे तो ये आपको एक्सकेवेटेड एरिया की लेंथ दे देगी, ठीक है। फिर इसकी विड्थ, तो विड्थ ऑलरेडी डिफाइंड है 2.5 फीट। हाइट और डेप्थ, तो हाइट और डेप्थ को आप किस तरह फाइंड करोगे, देखिए खुदाई हमेशा ग्राउंड लेवल से नीचे होती है, तो ग्राउंड लेवल से नीचे इसको प्लस करें, 6 और 6 12 और 6 18 और 9, तो ये आपके पास कितने बन गया जी, 9 और 6 15, 15 और 6 22, 15 और 6 21, 21 और 6 27, मतलब ये 2 फुट 3 इंच आपके पास क्या बन रहा है, डेप्थ बन रहा है इसकी, सो 2.25 फीट। अच्छा, अब इसकी क्वांटिटी निकाले, इक्वल प्रोडक्ट, इसको सारे को सेलेक्ट करके एंटर करें, तो ये हो गई। मैं इसमें एक और एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। 178.59 क्यूबिक फुट आपने क्या करनी है, एक्सकेवेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, PCCR लीन कंक्रीट, और हमेशा 148 में होती है, ठीक है। और इसकी क्या वो है यूनिट, तो वो भी CFT है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है, ठीक है। अब जितनी जगह हमने एक्सकेवेटेड की है तो उसी जगह पे हम PCC करेंगे, तो कंट्रोल D प्रेस करके ये खुदा जाएगी। विड्थ भी वही है, लेकिन थिकनेस क्या है या हाइट कितना है, वो 9 इंच है, ठीक है। और इक्वल प्रोडक्ट एंटर करें, ठीक है। इसी तरह ये लीन कंक्रीट बन गया। अच्छा, मैंने सेव नहीं करना है, ठीक है। आपने सेव करनी है, फाइल को किसी जगह सेव करें और टाइम टू टाइम कंट्रोल एस करते रहे। इसके बाद दूसरा स्टेप्स हो गया। अब थर्ड स्टेप है ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ, ठीक है। मैं इसको वाप कर देता हूँ, ठीक है, गुड। अच्छा, इसमें अब 2 स्टेप है, ठीक है, बल्कि प्लेंथ लेवल तक 3 स्टेप बन रहे हैं, तो मैं इसको इसी तरह लिखता हूँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। मैं आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है, तो इसलिए ये इतना है। अच्छा, कहाँ पे जाना है, एक्सेल में। अच्छा, तो ये भी CFT में होती है, कंट्रोल D, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप भी 1 नंबर है, 1 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर मैंने डाल दिए। मैं इसको इस तरह करता हूँ, ये पेज चला जाए। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने हर एक की लेंथ फाइंड करनी है उसी फार्मूले के मुताबिक, इसी फार्मूले के मुताबिक, लेकिन ये चेंज होगी।
इक्वल करें 30 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, उधर 2.5 है एक्सक्वेशन और यहाँ पे 1.5 है। यानी फर्स्ट स्टेप की जो लेंथ है ये देखें आप, ये 1.5 है, ये वेट जो है इसका एक सेल में चला जाए 1.5 माइनस 0.75 ब्रैकेट बंद। इसी तरह दूसरे स्टेप की भी मालूम करें 30 प्लस 1.125 माइनस 0.75 और इसी तरह तीसरे स्टेप की आप फाइंड करें 30 प्लस 0.75 इसकी वेट थे और 0.75 वेट तक वॉल है। तो ये 30 एग्जैक्ट आ गया, क्योंकि आप जब भी प्लिंथ लेवल पर पहुंचते हो तो लेंथ आपको एक्यूरेट देगा, मतलब सेम लेंथ होगा जो ड्राइंग में होता है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आपकी वेट कितनी है 1.5, सेकंड में कितनी है 1.125 और थर्ड में 0.75 है। अच्छा, अब हाइट फाइंड करनी है कि इसमें कितनी हाइट है। फर्स्ट स्टेप में 6 इंच है, थर्ड में 6 इंच है और फोर्थ में 9 इंच है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल तक है लेकिन प्लिंथ लेवल तक 9 इंच है। तो फर्स्ट में 0.5 0.5 0.5 एंड 0.75 इक्वल प्रोडक्ट कंट्रोल डी और यहाँ पे ऑटो सम करें। मतलब ये हो गया आपकी ब्रेक वर्क की क्वांटिटी किस चीज़ में, ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। 3 स्टेप्स आपके हो गए। ठीक है, इसके बाद डीपीसी है नंबर 4 पे। क्या है डीपीसी 1 2 4 से हमेशा होती है। ठीक है, और 2 इंच टिक भी मैं साथ लिख देता हूँ। ठीक है, डीपीसी स्टैंड फॉर ड्रैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, अब ये स्क्वायर फुट में हम लेते हैं। ठीक है, आपने ये कभी भी क्यूब में नहीं लेना है। अगर आपने मटेरियल निकालने हैं तो वो आप क्यूब में ले लें, लेकिन इसकी मेजरमेंट अगर आप किसी को देते हैं तो ये हमेशा आपने याद रखना है ये स्क्वायर फुट में होता है। ठीक है, तो ये एक नंबर है। इसकी लेंथ कितनी है 30 फीट और वेट इसकी 0.75 है और इसकी जो हाइट या डेप्थ है वो कंसिडर नहीं किया जाता। इक्वल प्रोडक्ट तो ये 22.5 इसकी डीपीसी बन गई। 5 नंबर पे क्या है ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, इसको मैं वार्प टेक्स्ट में कर देता हूँ। अच्छा, अब एक ही दीवार है। ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्ट कर देता हूँ। अगर एक नहीं था तो फिर मैं इसी हिसाब से कर देता। तो क्यूबिक फुट है इसकी यूनिट, 1 वॉल है, 30 फीट इसकी लेंथ है, इसकी वेट 0.75 इंच है और इसकी ब्रेक मेशनरी की हाइट है वो 10.5 फीट है। मतलब अच्छा 10.5 हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि ऑलरेडी हमने ये अच्छा ग्राउंड प्लिंथ लेवल से देखे यहाँ तक तो हमने काम कर लिया डीपीसी है, तो ये आगे 10 फीट है, जस्ट 10 फीट। यहाँ पे 10 फीट डालें, 10 एंटर करें। अगर मैं जस्ट कंट्रोल डी पे एंटर करूँ इंसर्ट करूँ तो यहाँ पे वही फार्मूला रिपीट हो जाएगा। ये देखें वही फार्मूला रिपीट हो गया है। नंबर 6 ये मेरे एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। इस तरह ना हो कि मैं बस चलते चला जाऊँ और आपने कुछ भी नहीं करना है। इसकी रेशो हमेशा 1:4 होता है। ठीक है, नंबर 6 पे है सीमेंट प्लस्तर, ये भी 1:4 में है। ये भी स्क्वायर फुट में होती है, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है ड्राइंग में, क्योंकि इस साइडों पे भी प्लस्तर होना है, फ्रंट पे भी होना है, फ्रंट एंड बैक और टॉप पे भी होना है। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ फ्रंट एंड बैक। सॉरी, ये मैं कहाँ चला गया, फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट है फ्रंट एंड बैक के बाद है साइड्स और टॉप। गौर से देखें, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। फ्रंट एंड बैक
अच्छा, सबसे पहले इसकी यूनिट डालें, स्क्वायर फुट, कंट्रोल डी। फ्रंट एंड बैक 2 दीवारें हैं, ठीक है। साइड जो है वो भी 2 है, टॉप जो है 1 है। अच्छा, फ्रंट एंड बैक वाल की लेंथ कितनी है? 30 फीट इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ नहीं है, ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो 10 फीट है। इक्वल करें प्रोडक्ट 600 स्क्वायर फुट इसकी क्वांटिटी बन रही है, ठीक है। साइड्स कितनी है? 2 साइड्स है। एक साइड की लेंथ कितनी है? 0.75, ठीक है। इसकी वेट नहीं है। और हाइट कितनी है? 10 फीट। कंट्रोल डी करें। टॉप पे अगर आप जाए तो टॉप पे इसकी वेट है 0.75, इसकी लेंथ है 30 फीट और वेट है 0.75, और ये वाला वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैंने डैश डाल दिया। कंट्रोल डी करें। इसके बाद लास्ट में क्या रह गया? इसको इस तरह करें, कंट्रोल सी, रो हाइट। ओके, तो यहाँ पे 7 नंबर लास्ट में वाइट वॉशिंग स्लैश पेंट आपने कहाँ पे करनी है, ठीक है। तो पेंट के लिए मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। एज पर सेम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि जितनी जगह पे मैंने प्लास्टर किए तो उसी जगह पे भी मैं पेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्लास्टर को यहाँ पे टोटल करें, कितना दे? कंट्रोल जेड। अच्छा, ये प्लास्टर है तो इसी क्वांटिटी पे हम प्लास्टर भी करेंगे। टोटल क्वांटिटी इन स्क्वायर फीट, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये किस में होता है? CFT। तो ये था टुडे टॉपिक, हमने ख़त्म कर लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ आई शेप्ड वॉल, कंट्रोल बी, और इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किए। और एक्सेल पे आप मेरे वीडियो में ये भी एक फ़ायदा है कि अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो भी आप एक्सेल पे बिल बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है। सो तब तक अपना ख्याल रखें, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और भी उससे खुश हो जाऊँ कि आप लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।